वेलकम बैक और आपका स्वागत है हमारा समय का कारवां कार्यक्रम में। और आप देख रहे हैं अब अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसके अभियानों के ऊपर। तो हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट और एंटीपेटर के बीच में जो है ना काफ़ी समय से, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने अभियान पे थे, उनका जो है एंटीपेटर के साथ जो है ना एक डिफरेंसेस थे कि जैसे वो जो है ना मैसिडोनिया को रूल कर रहे थे। अब जो है जब एंटीपेटर को बुलावा भेजते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो वो अपने बेटे कैसेंडर को वहाँ पे भेजते हैं। और कैसेंडर की जो है किस तरह से जो है ना मुलाकात होती है अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ, ये हम अपने पिछले एपिसोड में जो है देख चुके हैं। तो चलिए अब आगे जो है देखते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसके साथ आगे क्या हो रहा था और वो क्या प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जो है एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक और फिर जो है हम कंटिन्यू करेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी जो जर्नी है और उसका जो उन्होंने जो है एम्पायर के लिए क्या किया और कैसे जो है शेप अप होती है हिस्ट्री। धूल से लिपटे इतिहास के पन्ने, अनकही कहानियां सब है यहाँ। नदियों का संगम, पहाड़ों की छांव, सभ्यताओं का उदय, समय का कारवां। चलिए देखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो हुआ ये कि बात है 324 बीसी के आसपास का समय है। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है अब लौट चुके थे, जो अपना एशिया का अभियान था उसे पूरा करके, और वो है अब है एकबेटना में। एकबेटना में जो है ना बहुत सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ करते थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इनफैक्ट अलेक्जेंडर द ग्रेट वो सेलिब्रेट कर रहे थे, वो अपने एम्पायर को जो है एकत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। तो होता ये है कि समय अक्टूबर 324 बीसी के आसपास उनका एक बहुत ही खास दोस्त था जिसका नाम था हेफेशन। हेफेशन और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच में जो हिस्टोरियन कहते हैं कि दोनों जो है ना आपस में ही एक साथ पले बड़े थे। और पूरे अभियान के दौरान हेफेशन जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ जो है ना साथ में थे। वो उनके बहुत ही क्लोज कंपेनियन थे, बहुत ही ट्रस्टेड कमांडर थे, हो गए थे, और काफ़ी पावरफुल थे वो मैसिडोनियन जो आर्मी थी उसमें। पॉलिटिकली कॉन्फिडेंट थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे, यानी कि उनको जो है ना एक तरह से आप कह सकते हो दायां हाथ भी अलेक्जेंडर द ग्रेट का कहा जाता था। और उनकी प्रेजेंस जो है ना वो कांस्टेंट प्रेजेंस हुआ करती थी कोर्ट में। तो होता ये है कि जब बहुत सारे समारोह चल रहे होते हैं, एथलेटिक कंपटीशन और फेस्टिवल्स, और यू कैन से जो बहुत सारे ग्रैंड इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं एगबैटना में। तो होता ये है कि जो हेफेशन है वो एक दिन अचानक बीमार पड़ जाता है। तो हिस्टोरियन का कहना है कि कुछ शायद फूड पॉइजनिंग का एक कारण रहा होगा, कि जो है वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और बहुत सारा जो है उन्होंने अनाप शनाप कुछ खा लिया था। तो जैसे ही वो बीमार पड़ते हैं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ना वो अपने जो खासम खास आप कहिए जो फिजिशियन होते हैं या जो उनके डॉक्टर थे, वो जिसमें से जिनका नाम था ग्लोशियस, उसको जो है ना वो हेफेशन की देखभाल के लिए जो है ना ऑर्डर करते हैं। वो जो है ग्लेशियस को कहते हैं कि हेफेशंस का जो है ना वो उसकी रिकवरी के लिए, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही खासम खास दोस्त थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के, तो उनको जो है ना वो ऑर्डर देते हैं। तो जो ग्लेशियर्स थे वो ऐसे फिजिशियन जो है ना वो हेफेशन को हिदायत देते हैं कि वो जो है ना ज़्यादा उल्टा सीधा ना खाए, और जो है अपना, क्योंकि फूड पॉइजनिंग का केस था, तो वो अपना जो है ना उल्टा सीधा ना खाए और जो है ना अपनी डाइट रिस्ट्रिक्ट करे और जो है रेस्ट ले, और जो है ना बेमतलब की एक्टिविटीज़ में जो है ना अपने आप को इंडल्ज ना करें। लेकिन होता ये है कि हेफेशन जो है उनकी ये जो प्रिस्क्रिप्शन जो उन्होंने दिया था, वो जो ग्लेशियस ने दिया था उसको जो है वो नहीं मानता है। और फिर जो है ना वो कहते हैं कि वो सारे मतलब कि बहुत सारे इवेंट्स, एथलेटिक इवेंट्स और म्यूजिक कंपटीशन वगैरह वहाँ जो हो रहे थे, उन सब में वो पार्टिसिपेट करता है इसके बावजूद, जबकि उसकी तबीयत खराब थी। और वो जो है डिनर में जो है ना बहुत सारा कहते हैं कि मीट, स्पेशली जो रोस्टेड फाउल जो था उसे जो है ना वो खा लेता है और वाइन खा लेता है, जिससे जो है उसकी तबीयत और ज़्यादा जो है ना वो खराब हो जाती है। यानी कि मेन रीज़न रहा होगा फूड पॉइजनिंग का, और उसकी जो है शराब पीने से और जो चिकन खाने से जो है ना रोस्टेड फाउल जिसको आप कह सकते हैं, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसकी जो है मृत्यु हो जाती है।
तो हेफेशन की मृत्यु जो है ना एकबैटना में जैसे ही होती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, और जो है कहा जाता है कि वो जो है हेफेशन की बॉडी के ऊपर आके जो है ना उससे लिपट के जो है ना बहुत ज़्यादा मौन करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, और कई दिनों तक तो उन्होंने जो है खाना भी नहीं खाया था। उन्होंने जो है अपने आप को धोया भी नहीं, और जो है रिमेन बिसाइड द कॉर्प, वो जो है उनके मृत शरीर के पास जो है ना मौन करते रहे थे। स्पेंट नाइट्स ग्रीविंग, उन्होंने जो है ना ऑर्डर किया था कि जो भी म्यूज़िक खेले जा रहे हैं, जो भी म्यूज़िक प्ले हो रहा है, उसे जो है बंद कर दिया जाए, और जो है पूरा स्टेट जो है मौन में चला जाए। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट खुद भी जो है ना काफ़ी दिनों तक और काफ़ी समय तक जो है ना वो जो है शोक मनाते रहे जो एफेशन है, एफेशन की मृत्यु के ऊपर। तो ये दिखाता है कि जो स्टेचर है एफेशन का और जो सिग्निफिकेंस है एफेशन की, ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उस उनकी आँखों में। तो आप देखिए तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ ना एफेशन हर मोड़ पे रहे थे। वो देखिए कहाँ ग्रीस से चले थे, बचपन से भी वो जो है ना आपस में खेले बड़े थे, और फिर वो जो है पूरे अभियान जब वो ग्रीस से चले थे, सारे के सारे अभियानों में, जहाँ गाज़ा को कैप्चर किया था, टैरे को कैप्चर किया था, और फिर इजिप्ट से होते हुए फिर उन्होंने अकमरीद एम्पायर को हराया, फिर सेंट्रल एशियाज़ के जो कैप्टन रहे, इंडिया के जो कैप्टन रहे, और फिर जब वो लौटे तो जो है ना वो साथ में थे सब के सब। तो ये कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात थी अलेक्जेंडर द ग्रेट की, उनको एक ऐसा दोस्त खोना पड़ा था जो उनका जो है एक तरह से बेटर हाफ कहा जाता था। तो अलेक्जेंडर जो है इस मृत्यु से इतने ज़्यादा अफ़ेक्टेड थे कि उन्होंने जो है ना ग्लेशियर्स को जो है ना इसके लिए ज़िम्मेदार बताया, ज़िम्मेदारी जो है उसके लिए जो है ना अकाउंटेबल उसको माना, और उनका कहा जाता है, हिस्टोरियन ये कहते हैं कि उसकी एग्ज़ीक्यूशन का ऑर्डर जो है उन्होंने दे दिया था एज़ ए पनिशमेंट। तो देखिए वैसे ग्लेशियस की तो यहाँ पे जो है ना ग्लेशियस की जो है ना यहाँ कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो है ना साफ प्रिस्क्रिप्शन दिया था कि दैट ना अब उन्हें ज़्यादा नहीं खाना है और बाहर नहीं जाना है, और तो उनको जो है ना डाइट पे कंट्रोल रखना है। लेकिन जो है हेफेशन जो है उनकी बात नहीं माना था। तो ये थोड़ा-सा जो है ना आप कह सकते हैं इमोशनल जो है ना डिसीज़न रहा अलेक्जेंडर द ग्रेट का, और उन्होंने अपने ख़ासम-ख़ास जो फिजिशियन थे, जो ग्लूशियस थे, उनका एग्ज़ीक्यूशन या उनको जो है ना मृत्युदंड इसके लिए दे दिया था। तो हाँ, ये वाक़या जो है दिखाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ना अब थोड़े-से इमोशनल हो गए थे। वो अब जो है जो है उनकी ज़िंदगी में जो है ना इमोशंस और वो ज़्यादातर रिलीजियस होते चले जा रहे थे। तो वो जो है ना सारे अंपायर में जो है ना जो एफेशन जो उनका दोस्त था उसके मॉर्निंग के उसके शौक के लिए जो है ना पूरे जो अंपायर था उसमें जो है ना खबर पहुंचाते हैं। तो ये जो शौक था ये काफ़ी दिनों तक चला। इसमें जो है ना कहा जाता है कि घोड़ों के जो मेंस होते हैं वो कटवा दिए गए, मेंस यानी कि घोड़ों के जो ऊपर के बाल होते हैं वो कटवा दिए गए थे, और जो म्यूल्स थे उनके जो है ना पूंछें कटवा दी थी, और म्यूजिकल परफॉर्मेंस जो है सारे जो है उनके अंपायर था उसमें स्टॉप कर दिए गए थे, एथलेटिक कंपटीशन स्टॉप कर दिए थे, एंड वाइड स्प्रेड जो है ना मॉर्निंग वहाँ पे जो है ना लागू कर दी गई थी, और पूरा जो राज्य साम्राज्य था वो एक शोक में जो है डूब गया था। तो वो कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस था हैफिशन का आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की आँखों में, और उनके मतलब कि उनके पर्सपेक्टिव से। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट हमेशा अपने आप को ना एशलीस के बराबर मानते थे। वो अपने आप को तो जो है भगवान मानने ही लगे थे जब से वो इजिप्ट से आए थे। तो वो जो है ना इस वाक़ये को ना एटलीस के जो पैट्रोलुकस को खोने का जो किस्सा है इलियाड में, उससे जो है ना वो नरेट करके जो है ना दिखाते थे। क्योंकि जिस तरह से पैट्रोलुकस एशलीस के लिए जितना सिग्निफिकेंट था, वैसे ही अलेक्जेंडर के लिए हेफेशन जो है ना वो जो है ना सिग्निफिकेंट थे। और एशलीस जो है वो बहुत ज़्यादा शोक करते हैं जब पैट्रोलुकस मारे जाते हैं। तो उसी तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट भी जो है ना हेफेशन के लिए जो है ना सेम अकाउंट ऑफ जो है ना मौन यानी शोक मनाते हैं। अलेक्जेंडर नाउ फेस्ड हिज ओन इक्विवेलेंट मूवमेंट। तो ये जो है ये वाक़या जो है कंपेयर किया जाता है जो इलियाड में जो एचलिस और पैट्रोलुकस का जो कहते हैं संवाद है या जो उसके इक्विवेलेंट का जो है दृश्य है। तो इस शोक को जो है कंप्लीट करने के लिए जो है ना ये बेबीलोन में जो था उनका एक बहुत बड़ा एक यू कैन से पायरी या जो है ना फ्यूनरल रखा गया था।
इसके लिए जो है ना उन्होंने अपने राज्य में जो है ना निर्देश जारी कर दिए गए थे। तो इसके लिए जो है ना पहले तो शव को प्रिपेयर किया गया था और वो जो प्रोसेशन है उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसके लिए बहुत सारा स्टेट फंड भी एलोकेट किया गया था। आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया था ताकि जो है ना ये इतना बड़ा पैरेड जिसमें कि सोने, चाँदी और हाथी दाँत वग़ैरह जो है ना ये सब इस्तेमाल हुए थे, शिप्स थे, हंटिंग सीन से। तो जो है ना ये सब जो है ना यहाँ पे जो है इतना बड़ा जो पायरेरी जो फ्यूनरल था वो ऑर्गेनाइज़ करने का जो है ना ऑर्डर दिया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। तो इसके लिए आर्टिस्ट थे, मटेरियल्स थे और जो है ना डिफरेंट तरह की जो है चीज़ें वहाँ पे लाए गए थे। समय है 324 बीसी के आसपास का, अक्टूबर का। और जो है अब यो कहा, लेकिन इस चीज़ को लेके जो इतिहासकार है उनके बीच में थोड़ा-सा मतभेद है कि भई ठीक है, इतना बड़ा प्रोसेशन तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सिग्निफिकेंट जो है ना एक एपिसोड था अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसकी सिग्निफिकेंस जो है ना कोई भी इतिहासकार डिनाई नहीं करता है। तो अब जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है अपने बहुत ही खासम-खास को दोस्त को जो है ना वो खो चुके थे और वो अब जो है ना एक्बैटना से बेबीलोन की तरफ जो है ना रुख करते हैं। और वो जो है आप देखें तो उनका एम्पायर बहुत बड़ा था। अगर आप देखें तो यूरोप में जो है ना मैसिडोनिया और ग्रीस थे उनके कब्ज़े में, इजिप्ट था उनके पास जो कि वहाँ पे अलेक्जेंड्रिया उन्होंने बसा दिया था। और पर्शिया जो पूरा का पूरा अकमरित एम्पायर जो था वो अब अलेक्जेंडर द ग्रेट के कब्जे में था। मेसोपोटामिया जो आ गया था बेबीलोन का एरिया था। सेंट्रल एशिया के बहुत सारे बैक्टीरिया एंड सॉफ्टवेयर जैसे जो सतर पे थे वो अब जो है ना अलेक्जेंडर के अधीन थे। और भारत के जो है ना पंजाब तक के इलाके जो है ना अब अलेक्जेंडर द ग्रेट के कब्जे में थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना जो बेबीलोन था ना उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, क्योंकि बेबीलोन आप देखिए तो जो है ना वो टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के जो है ना आप मुहावने पे कहिए तो, और एक तरह से वो जो है ना सेंट्रल प्लेस बन जो है ना उनके एम्पायर में थी। तो इस हिसाब से जो है ना बेबीलोन जो है ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव आप कैपिटल के तौर पे जो है ना उभरने लगी थी। और अलेक्जेंडर द ग्रेट का ये शायद ये इरादा भी था कि वो जो है ना बेबीलोन को जो है ना अपनी कैपिटल शायद शिफ्ट कर देते जो है ना, क्योंकि वहाँ से जो है ना उसको इजिप्ट को भी कंट्रोल करना आसान था और सेंट्रल एशिया और आप इंडिया तक के जो उनके क्षेत्र उन्होंने जो जीते थे वो जो है ना कंट्रोल करना उनके लिए ईज़ी पड़ रहा था। वो एक सेटल लोकेशन थी। लेकिन इन सब के बावजूद जो है ना आप कहिए तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है और जो उनके अभियान है उनकी तैयारी आप कहिए या जो उनकी जो आप मशीनरी ऑफ एम्पायर है वो जो है ना वो दुरुस्त थी और वो चलती जा रही थी। उनका शायद अगला अभियान जो था वो इस अरेबियन पेनिनसुला पे कैप्चर करने का था। तो इसीलिए जो है ना वहाँ पे जो शिप्स बनाने का यानी कि उन्होंने जो उनके कंस्ट्रक्टिव काम थे वो जो है ना जारी रखे थे, जिसमें कि शिप्स बनाना और ब्रिजेस बनाना और जो ये पर्शियन गल्फ है इसका एक्सप्लोरेशन का काम जो है ना वो जो है कंटिन्यू था। तो आप देखिए कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है अपने दोस्त को खो चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है। लेकिन इसके बावजूद जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट अब जो है अ, अपने जो अगला अभियान है उसकी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए वो जो है बेबीलोन में जो है आ चुके हैं। तो अब अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो ज़्यादा आप कहिए तो एक्सपेंशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन अपने जो राज्य है उसको स्टेबल और जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने के लिए ना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन इन सब में जो है ना अब अलेक्जेंडर द ग्रेट को दिक्कतें आने लगी थी, क्योंकि उनका एम्पायर बहुत वास्ट हो चुका था, बहुत बढ़ चुका था। तो अब वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ज़्यादा रिलीजियस हो गए थे और ज़्यादा सेरेमनी और इन सब में जो है ज़्यादा जो है वो फ़ोकस करते थे। और अब वो जो है इतना ज़्यादा एक्सपेंशन पे फ़ोकस नहीं करते थे, बस उनका लेकिन एक फ़ोकस जो था वो अरेबियन पेनिनसुला पे ज़रूर था। तो वो अब जो है कनकरर से लेके जो ना कि ग्रीविंग फ्रेंड आप देखिए कितने कमज़ोर हो चुके हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट इमोशनली। और वो जो है ना एम्बिशियस, एनर्जेटिक और मिलिट्री एग्रेसिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिव जो आदमी हुआ करते थे वो अब ना रह के जो है ना एक जो है ना रिलीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सराउंडेड बाय प्रीस्ट एंड डिवाइन्स हैं। और पेइंग अटेंशन टू वुमेन्स जो है ना वो जो बुरी खबरें हैं इन सबको कहा जाता है। इसी के तुरंत बाद जो है ना कई जब वो बेबीलोन में थे तो कई बुरे संकेत जो है वो वहाँ के जो प्रीस्ट हैं या जो आपके ये रिलीजियस लोग हैं उनको जो है दिखने लगे थे। उनके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में।
तो ये था अलेक्जेंडर द ग्रेट और उनके जीवन का एक आप कहिए बहुत इम्पोर्टेंट किस्सा, जब वो हेफेशन को खो देते हैं, जो उनका बहुत ही करीबी मित्र था। तो हम जो है आगे अगले अपने एपिसोड में जो है ना आगे लेके आएँगे अलेक्जेंडर द ग्रेट, फिर आगे क्या होता है उनके साथ, उनकी जर्नी जो है बेबीलोन में कैसी रहती है, बेबीलोन के बाद वो क्या करते हैं, क्या होता है उनके साथ, तो सारी घटनाओं पे चर्चा करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं कि हम हैं tomclasses.com और हम वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप कहीं पर भी धूल से लिपटे फिलहाल में इतिहास जो है के कैट जो है ना पन्ने, कैट एग्जाम्स की जो है ना अनकही नोटिफिकेशन कहानियां सबमिट सब करनी है है, लास्ट डेट है यहाँ। उसको भरने की। तो आप अगर तैयारी नदियों करेंगे तो का आप संगम, और पहाड़ों आप की तैयारी कर सकते हैं। छाँव, तो सभ्यताओं का उदय, मैं अगले समय का एपिसोड में आपके साथ कारवां। चर्चा करूंगा।